अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल एक बात बार बार कही जा रही है कि पाकिस्तान को यूएई का शुक्रगुजार होना चाहिए, जैसे ये ताल्लुक सिर्फ एक तरफ के एहसानात पर कायम हो। कुछ हकायक जो हम बयान करेंगे शायद आप पहले ना जानते हो। हकीकत यह है कि किसी भी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ जज्बात पर नहीं होते, बल्कि मफादात और एक दूसरे के फ़ायदे पर होते हैं। पाकिस्तान और यूएई का ताल्लुक भी कई सालों से इसी बुनियाद पर चल रहा है, जहां दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे थे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस मामले को सिर्फ एक तरफ से न देखें, बल्कि मुकम्मल तस्वीर को समझें ताकि हकीकत हम पर वाज़ेह हो सके। पाकिस्तान ने कई दिहाइयों से यूएई की तरक्की में अमली किरदार अदा किया। ये ताल्लुक सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ज़मीन पर काम के ज़रिए मजबूत हुआ। दिफाई शोबे में पाकिस्तान ने फौजी ट्रेनर्स और माहिरीन फराहम किए, अमाराती पायलट्स को तरबियत दी और उनकी मुसल्लह अफवाज को मुनज़्ज़म करने में मदद दी। दुनिया की अफवाज की सफ़ों में आज उसे खड़ा किया। हवाबाजी के शोबे में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने पीआईए ने एमिरेट्स एयरलाइंस के आगाज़ के वक्त तैयारे लीज पर दिए और तजर्बाकार पायलट्स फराहम किए। यही वो बुनियाद थी जिस पर आज एक बड़ी आलमी एयरलाइंस खड़ी है। बैंकारी के शोबे में पाकिस्तानी माहिरीन ने यूएई के इब्तदाई मालियाती निज़ाम को खड़ा करने में अहम किरदार अदा किया, जब वहाँ जदीद बैंकिंग सिस्टम अभी शुरू ही हुआ था। सिर्फ यही नहीं, तामीरात के शोबे में पाकिस्तानी इंजीनियर्स, मजदूर और कंपनियों ने शहरों की तामीरात में हिस्सा लिया। सड़कें, इमारतें और बड़े बड़े मंसूबे अपने हाथों से मुकम्मल किए। कारोबार के मैदान में पाकिस्तानी ताजर और सरमायाकार यूएई की बड़ी कम्युनिटीज़ में शामिल हुए, जो तिजारत, रिटेल, रियल एस्टेट और सर्विस में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा लाखों पाकिस्तानी वहां काम करके न सिर्फ यूएई की मईशत को सहारा देते हैं, बल्कि हर साल अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र के जरिए पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत करते हैं। यानी हकीकत ये है कि ये ताल्लुक सिर्फ एक तरफा नहीं था। पाकिस्तान ने अपनी महारत, मेहनत और वसाइल के जरिए यूएई की तरक्की में भरपूर हिस्सा डाला। दूसरी तरफ यूएई ने भी मुश्किल वक्तों में पाकिस्तान की माली मदद की। ये एक हकीकत है और इसका एतराफ़ भी होना चाहिए। जब भी पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमी का सामना हुआ या मईशत दबाव में हुई, तो यूएई ने कई बार अपने बैंकों के जरिए पाकिस्तान के मरकजी बैंक में रकम बतौर डिपॉजिट रखी। इससे पाकिस्तान को वक्ती सहारा मिलता है, जिससे कि अदायगियों का तवाज़ुन बरकरार रहता है, रुपए पर दबाव कम पड़ता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है, ये रकम किसी खैरात या मुफ्त इमदाद के तौर पर नहीं दी जाती। ये दरअसल एक मालियाती मुआहदा होता है, जिसमें रकम मुकर्रर मुद्दत के लिए दी जाती है और उस पर तयशुदा सूद लिया जाता है, और वक्त आने पर यह रकम वापस भी ली जाती है, दोबारा नई शराइत के साथ आगे बढ़ाई जाती है। यानी आसान अल्फाज में ये एक तरह का कर्ज या सरमायाकारी होती है, जिससे यूएई को फ़ायदा होता है। पाकिस्तान को वक्ती सहारा मिलता है, जबकि यूएई को अपने पैसे पर मुनाफा मिलता है। इसीलिए इसे एहसान या एक तरफा मदद समझना तस्वीर को मुकम्मल ना देखने के मुतरादिफ है। ये दरअसल एक बाकायदा माली लेन देन होता है जो आम दुनिया में होता है। लाखों पाकिस्तानी आज भी यूएई में काम कर रहे हैं, वहाँ की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वो चाहे मजदूर हो, इंजीनियर्स हो या मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ही क्यों। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि उन्हें अक्सर वो हकूक और सहूलियात नहीं मिलती जो मगरबी ममालिक से आने वाले लोगों को दी जाती हैं। काम के हालात, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और रोज़मर्रा सहूलियात में वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है। इसके साथ साथ पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी शहरियों के लिए यूएई का वीज़ा हासिल करना मुश्किल होता गया है। कई लोगों को बगैर वाज़ेह वजह के इनकार का सामना करना पड़ा, जो एक हकीकत है, लेकिन इस पर कम बात की जाती है। ये वो पहलू हैं जो आम तौर पर यूएई की सखाफत के बयानिए में शामिल नहीं किए जाते। अब अगर मुकम्मल तस्वीर देखी जाए तो हकीकत काफ़ी वाज़ेह हो जाती है। ये ताल्लुक एक तवील अरसे से बाहमी फ़ायदे, म्यूचुअल बेनिफिट पर कायम है। पाकिस्तान ने यूएई को अपनी महारत, तरबियत, मेहनत और सरमाया दिया, फौजी ट्रेनर्स दिए, हवाबाजी का तजर्बा दिया, बैंकारी के माहिरीन दिए और लाखों मेहनतकश अफराद दिए। दूसरी तरफ यूएई ने पाकिस्तान को माली सहारा दिया और रोजगार के मौके फराहम किए, जो यकीनन अहम थे। यानी दोनों ममालिक ने एक दूसरे से फ़ायदा उठाया। ये ताल्लुक कभी भी एक तरफा एहसान पर मबनी नहीं था। इसे पाकिस्तान की नाशुक्री कहना दरअसल इस पूरे ताल्लुक को गलत अंदाज में पेश करने के मुतरादिफ है। हकीकत यह है कि एक अमली, कारोबारी और मफाद पर मबनी पार्टनरशिप थी, जहां दोनों इतराफ से अपना अपना फ़ायदा दे। क्योंकि जब हम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके सिर्फ बयानिए मान लेते हैं तो असल तस्वीर को खो देते हैं। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें।